हरे कृष्णा। आज हम एक प्रश्न लेने वाले हैं। लोग अक्सर बोलते हैं मेरे परिवार के लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे मोहल्ले के लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं और सब लोग भक्त नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हम तो बहुत प्रयास करते हैं सबको भक्त बनाने का, लेकिन सब लोग भगवान के बात को सुनते नहीं हैं। कहते हैं अरे तुम तो साधु बन गए हो, तुम तो मीराबाई बन गए हो, तुम तो सूरदास बन गए हो। तुम इस प्रकार से लोग भक्तों का नाम लेकर के हमको प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 में दिया है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित् यताति अपि सिद्धये यताति माम अपि सिद्धानाम किश्चित् माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम, मनुष्य जितने भी हैं, सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से, किश्चित यताति सिद्धई, कोई कोई व्यक्ति ही भगवान को समझने का प्रयास करता है। ये डेटा भगवान ने स्वयं अर्जुन को आज से 5000 साल पहले कल के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन, भगवत गीता जयंती के दिन 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने दिए थे। और भगवान ने ये डेटा आज से 5000 साल पहले दे दिया कि देखो अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में से, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई कोई मेरी प्रयास करेगा मुझे जानने का। और यताति माम अपि सिद्धानाम, और जो सिद्ध समझने के मार्ग पर जो पुरुष लगेंगे, जो भक्ति के मार्ग पर लगेंगे, उनमें से भी किश्चित माम वेति तत्वतः, कोई कोई ही मुझे, किश्चित हो सकता है कोई, माम वेति, मूल को पूर्ण रूप से तत्व से जान जाए। तो तत्व से जानने का क्या मतलब है? तत्व से जानने का मतलब है कि कृष्ण भगवान आदि पुरुष हैं। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण भगवान के भक्त तो बहुत मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि भगवान कृष्ण तो सभी रूपों में विराजमान है, कृष्ण का भजन करो या किसी और का करो, बात तो एक ही है। या तो बोलेंगे कि कृष्ण भगवान विष्णु से अवतार लेकर के आते हैं, और कुछ लोग बोलेंगे शिव जी भी तो कृष्ण भगवान ही है, कृष्ण को पूजो शिव जी को पूजो, एक ही बात है। लेकिन नहीं, ईश्वरम परम कृष्ण, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं ईश्वरम परम कृष्ण। अगर ब्रह्मा जी कंफ्यूज हैं तो बोल सकते थे ईश्वरम परम विष्णु, क्या वो कंफ्यूज है? नहीं, उन्होंने ईश्वरम परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह, वो विग्रह जो सत है, एटर्नल है, यानी कभी समाप्त नहीं होता, जो पूर्ण ज्ञानी है, चित है और आनंद मूर्ति है भगवान। तो भगवान अपने अनेक अवतार लेते हैं, लेकिन अनेक अवतार लेने के बाद में भी अपनी जो एकमात्र उनका आदि पुरुष रूप है ईश्वर कृष्ण का, यशोदा नंदन कृष्ण, वो अपना बनाए रखते हैं, गोविंद। तो ये ब्रह्मा जी का बोला हुआ बात। लेकिन लोग जो दूसरे मार्ग पर चलते हैं वो कहते हैं कि अरे ये सब तो है ना, इन्होंने बना दिया, इस्कॉन के भक्तों ने बना लिया, या फिर ये गौड़िया वैष्णव लोगों ने बना लिया। सच्चाई तो ये है कि है ना, भगवान तो एक शक्ति है। इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं और कहते हैं अरे ये कौन सा मंत्र हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कोई मोक्ष का मंत्र है, ये कोई मोक्ष मार्ग है? बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो बड़ा सुगम मार्ग है, इतनी सरलता से कोई भगवान मिल जाएंगे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गीता पढ़ ली, कथा सुन ली, ऐसे भगवान मिलते हैं क्या? तो फिर वो जो लोग हैं, वो अगर सुगम मार्ग है तो सरलता की चीज छोड़कर के कठिन मार्ग क्यों? हर व्यक्ति अपना करियर जब बनाना चाहता, क्या कहता है, मुझे कोई इजी वे बता दीजिए। दुनिया में हर आदमी इजी वे, क्विक, और इसीलिए आज फास्ट फूड, फास्ट शॉर्ट फॉर्म्स चलती है। कनॉट प्लेस जाएंगे तो सीपी बोलेंगे, लाजपत नगर जाएंगे तो एलएन बोलेंगे, साउथ एक्सटेंशन जाएंगे तो साउथ एक्स बोलेंगे दिल्ली में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लोग शॉर्ट में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है, जब ये कहते हैं कि ये मार्ग सरल है, तो सरल मार्ग को अपनाते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए श्रील रूप गोस्वामी हमारे महान आचार्य हुए, और उन्होंने षड गोस्वामियों में से उन्होंने भक्ति रस अमृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में उन्होंने बता दिया ये लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि ये लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि विना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पाते वही कल्पते। अगर
श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण के बिना अगर कोई भक्ति करेगा, ड्रामेबाजी करेगा, तो वो व्यक्ति उत्पात एवं ही कल्पते, वो सही मायने में संसार में उत्पात मचाएगा। भगवान निराकार है, भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, अरे पत्थर पूजने से तो हरि मिल जाते हैं, तो इससे अच्छा तो पहाड़ पूज लो। उत्पात एवं ही कल्पते, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ रहे, श्रुति स्मृति नहीं पढ़ रहे। और अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर लगना चाहे तो उसके लिए बड़ा सरल है कि कैसे लगे इस मार्ग पर। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राम इंद्रिया सेवन उन्मुखी जिह्वा दो स्वयं एव स्फुरति अदा। बताते हैं कि सेवा उन्मुख की जिह्वा दो, इस जिह्वा से भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथा करनी है और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है। सेवा यहीं से प्रारंभ हो जाती है भगवान की, लेकिन हर एक के जीवन में नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान चुनते हैं, किसी किसी एक व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है, उसी को भगवान भक्ति के मार्ग में लाते हैं। अनेक अनेक जन्मों में घूमने के बाद किसी व्यक्ति को कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। भगवान सबको, इसीलिए भगवान ने डेटा दे दिया था 5000 साल पहले, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों प्रयास करेंगे, उन हजारों में से कोई एक प्रयास करेगा और उन हजारों प्रयास करने वालों में से कोई एक मुझे समझ पाएगा। मतलब आप सोचिए, लाखों लाखों लोगों में से कोई एक भक्त बनेगा। इसलिए सारे भक्त बन जाए बड़ा मुश्किल है। और अगर आपको भगवान ने चुन लिया है, आप भक्ति कर रहे हैं, तो अपने को सौभाग्यशाली मानिए। ऐसा सौभाग्य कई जन्मों के बाद उदय होता है। आशा करते हैं आप गीता पढ़ते रहेंगे, गीता जयंती के दिन गीता दान देंगे, गीता पढ़ेंगे, गीता श्रवण करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हरे कृष्णा।